खबर बलिया से है, जहां सपा के जिला महासचिव राजन कनौजिया ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद नफरत की राजनीति करने वाली भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी। 2024 का चुनाव उनका अंतिम समय होगा। उन्होंने वर्तमान समय को असंवैधानिक बताया और कहा कि यह सरकार संविधान को मानती ही नहीं है और संविधान में निहित आम जन के अधिकारों को लगातार वंचित कर रही है। वे बेलतरा रोड तहसील के बिहरा गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पत्रकारों से विशेष वार्ता के दौरान बोल रहे थे कि उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर अपना भड़ास निकाला। कहा कि इस दौरान पूरा विपक्ष एकजुट है और जनता भी इसके झूठ को समझने में लग चुकी है। बीजेपी सरकार लगातार निजीकरण का खेल करते हुए देश को उनके अधिकार से वंचित कर रही है, जिससे जनता कतई माफ नहीं करेगी। इस मौके पर सपा विधानसभा अध्यक्ष इरफान अहमद भी मौजूद रहे। राजनीति फिलहाल अभी बाबाओं के चक्कर बहुत ज़्यादा नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, देख रहे होंगे, और बाबा हमारे सीएम भी हैं। यह देश सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वाधीनता के बाद, आज़ादी के बाद निरंतर सफ़र करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो सरकारें चल रही हैं प्रदेश देश में, निश्चित रूप से इससे लग रहा है कि भविष्य में जो ताना बाना रहा है इस देश में सद्भावना का, आपसी भाईचारा प्रेम का, वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग परमानेंट नफरत की राजनीति करते हैं। जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, संप्रदाय से संप्रदाय को लड़ाना, परिवार में ही एक सदस्य को दूसरे सदस्य से लड़ा देना, फ्रैक्शन पैदा करना, नफरत की राजनीति करके नफरत के आधार पर ही ये सत्ता चलाना चाहते हैं और इस देश के ताना बाना को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में सर विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में आप ही हैं। विपक्ष लगातार इनका जो कुकृत्य है उसको जनता के सहयोग से पटल पर लाने का प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और देश के संसद में जो उच्च सदन है, निम्न सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें भी और प्रदेश के विधानमंडलों में भी निरंतर हाउस में इन सारे सवालों को लेकर के विपक्ष संघर्ष करता रहा है। अभी हाल ही में सारा विपक्ष एक होने का प्रयास कर रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो एक देश को बर्बाद करने वाली सरकार है, जो नफरत के आधार पर ही सब कुछ करना चाहती है, उसको बेदखल करने के लिए सारे लोग एक मंच पर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के समस्त अपोजिशन जो पार्टी है वो सब एक होकर के और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। और इस असंवैधानिक व्यवस्था से जो सरकार चल रही है, असंवैधानिक इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं। संविधान में व्यवस्था था कि इस देश के वैसे लोगों को जो तमाम क्षेत्रों में महरूम हो गए हैं, अलग रह गए हैं, वंचित हो गए हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए इस देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। इस रिजर्वेशन के बदौलत जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो SC ST है, वो नहीं शामिल हो पा रहा है, उसको भी प्रतिनिधित्व दे करके राज्य की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। उसको ये लोग प्राइवेट विभाग बना करके और उस रिजर्वेशन को इनडायरेक्ट में सीधे समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि केवल सरकारी क्षेत्र में ही रिजर्वेशन रहेगा, प्राइवेट में नहीं रहेगा। इसलिए तेज़ी से ये देश 2024 में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी, इसलिए कि दक्षिणी भारत में इनकी हालत बद से बदतर है। और ये टॉप पर गुजरात में थे, टॉप से ऊपर कुछ होता नहीं है, या तो वहीं रहेंगे या तो वहाँ से नीचे जाएंगे। राजस्थान में जो हालात था उसे नीचे गिर जाना है। बिहार की हालत ये है कि उनका वहाँ पर खाता खोलना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल के बारे में आपसे क्या कहना, ममता बनर्जी जी हैं, और तमाम राज्यों की हालत छत्तीसगढ़ देख ही रहे हैं, वहाँ भी हालात वही है। कहीं भी इनकी स्थिति ठीक नहीं है। और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत इनकी स्थिति बेहतर है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो विपक्ष के हाथ में सारा चीज़ है। थोड़ा सा टेक्निकल व्यवस्था हो गया तो यहाँ भी अता पता नहीं चलेगा। निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आपको लग रहा है कि बिना कांग्रेस के सहयोग से आप बेदखल कर पाएंगे, क्योंकि भारत बचाओ अभियान में आपने साथ नहीं दिया कांग्रेस का, बसपा ने खुद के कहा साथ में रही। भारत बचाओ कांग्रेस यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा का भी समाजवादी पार्टी ने और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समर्थन किया और बसपा ने भी समर्थन किया। और समाजवादी पार्टी
का सहयोगी घटक है आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल भी प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल था और हर तरह से शामिल था। सारे लोग उस मूवमेंट में साथ हैं और पूरा विपक्ष साथ है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कोई बात नहीं, उसके लिए सारे लोग एक हैं, कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि धन्यवाद। सारे लोगों को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।